भाई, ठीक हो ना? बढ़िया होंगे आप लोग। क्या हो भाई, ठीक होंगे? देखिए, आज पॉलिटिक्स में जो है ना अनुसूची के बारे में जानेंगे, अनुच्छेद के बारे में बताएंगे इससे अगले क्लास में, ठीक। उसके बाद भाग के बारे में बताएंगे अगले क्लास में, ठीक। तो अभी वर्तमान में जो है ना आप लोग जो है ना अनुसूची के बारे में जानेंगे। तो अनुसूची जो होता है 8 होता है, ठीक। तो अनुसूची पहले 8 था लेकिन अब जो है ना 12 हो गया। पहले 8 था लेकिन 12 हो गया अब। तो पहले 8 कौन कौन था, सबसे पहले उसको निपटा लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। एक के बार दे देंगे तो काहे के लिए, मान लीजिए भोज खाने जाते हैं तो क्या करते हैं, एक बार ही सारा कुछ ले लेते हैं, नहीं नहीं, तो धीरे धीरे न को लेते हैं कि खाते जाते हैं लेते जाते हैं, जैसे खाना खाते जा रहे हैं फिर लेते जा रहे हैं, खत्म हो जा रहा है तो पेट नहीं भरता है। इसी प्रकार इसमें भी जानिए, पहले 8 था अब हो गया 12, ठीक है। तो अब 12 हो गया तो पहले 12 को नहीं समझेंगे, पहले 8 को समझते कौन कौन था, तो फिर 4 को बताएंगे कौन कौन था, ठीक। बड़ा जो है 4 को। तो सबसे पहले इसमें अनुसूची में से ये समझते हैं पहला, अनुसूची में पहला समझते हैं। देखिए, अनुसूची में पहला अनुसूची में है, यहाँ पहला में पहल दे दिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग ही। अब देखिए, पहला में सबसे पहले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया। देखिए, केंद्र शासित राज्य को रखा गया। अब समझिए, देखिए ये जो राज्य को है ना, जितना भी राज्य है, ठीक है ना, तो ये सभी राज्य को इसमें रखा गया है, ठीक। इसमें मान लीजिए 28 गो राज्य है तो 28 गो है रहेगा, ठीक, 28 गो रहेगा। मान लीजिए ये 8 केंद्र शासित देश है राज्य है तो इसमें भी रहेगा। तो ये समझ गए ना, मतलब जितना भी केंद्र शासित है और ये 28 राज्य है तो ये सारा इसी पहला अनुसूची में आएगा, समझे। तो पहला अनुसूची में हो सकता है जब बढ़ ही जाए, 8 के बदला 9 ही केंद्र शासित हो जाए, या तो राज्य जो 28 है तो हो सकता है 30 ही हो जाए। तो 30 भी होगा ना, फिर भी ये पहला अनुसूची में ही आएगा। कौन सा आएगा, पहला अनुसूची में ही आएगा। ये नहीं है कि ये दूसरा अनुसूची तीसरा अनुसूची में चलेगा, नहीं, ये पहला अनुसूची में ही आएगा। इतना क्लियर है आप लोग, ठीक, क्लियर है कि नहीं? अब देखिए दूसरा अनुसूची में वेतन भत्ता और पेंशन, जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो आपको पता है राष्ट्रपति का कितना तनख्वाह होता है, महीना का होता है 5 लाख रुपए, ठीक है ना। महीना का 5 लाख रुपए होता है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का होता है 4 लाख, सोचिए। 3 लाख होता है राज्यपाल का, ठीक है ना। जो कार्यपालिका का मुख्य न्यायाधीश होता है, बिहार जैसे हो गया तो बिहार का मुख्य के कार्यपालिका कौन होगा, तो राज्यपाल होगा, तो उसका भी होता है कितना, 3.5 लाख होता है। तब होता है उपराज्यपाल का, उसका भी 2.5 लाख होता है। तब होता है संसद यार का होता है, संसद का भी रहता है 1 लाख रुपए। अब समझते हैं कितना है 1 लाख रुपए, साधारण समझ रहे हैं? इधर उधर का नहीं है। ये आता है किसमें, तो वेतन और पेंशन में, मतलब वेतन और पेंशन भत्ता दूसरा अनुसूची में आता है। कौन सा, दूसरा अनुसूची में आता है। तो ये जितना भी वेतन की बात होगी तो ये दूसरा अनुसूची में आएगा, ठीक। तो अब देखिए शपथ की, अब देखिए इसमें शपथ, देखिए शपथ कौन लेगा, भाई हम शपथ ले रहे हैं कि ये काम करके देंगे, नहीं देंगे तो आप हमको इस्तीफा दे देंगे। तो ये शपथ लेना हुआ, तो शपथ जो ले रहा है तो क्यों लेगा, तो मान लीजिए शपथ जिसको तनख्वाह मिलेगा वही नहीं लेगा कि भाई हमको इतना तनख्वाह मिलेगा तो कोई ना कोई काम का जरूर देंगे करके, जब नहीं देंगे तो काहे के लिए हम अथी करेंगे, वैसा काम करेंगे, कोई जरूरी है तो फिर काम करने हैं। अब जब नहीं, मान लीजिए ये तो शपथ किस में आएगा, तो तीसरा में, किस में आएगा, तो तीसरा में। तो शपथ जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, कि उसको भी काम करके देना पड़ता है ना, ये थोड़ी है कि नहीं देगा, उसको भी देना पड़ता है, ठीक। अब देखिए चौथा में आता है, चौथा में राज्यसभा की सीट की बंटवारा, जैसे राज्य और केंद्र की इसकी सीट की जो बंटवारा हो गया ना, तो जब भी होगी तो ये कौन सा अनुसूची में होगा, तो चौथा अनुसूची में होगा। किसमें, तो चौथा अनुसूची में होगा। तो राज्य और सीट की बंटवारा किसमें होगा, राज्य और केंद्र की सीट की बंटवारा किसमें होगा, तो चौथा अनुसूची में, जिसको हम राज्यसभा की सीट की बंटवारा कर सकते हैं, ठीक। देखिए अब 5वां में होता है एसटी और एससी के लिए विशेष प्रावधान। देखिए एसटी और एसटी की, जैसे मान लीजिए अनुसूचित क्षेत्र हो गया और अनुसूचित जनजाति जो होता है, इसके लिए अलग से विशेष प्रावधान किया गया है। तो किस में रखा गया, इसको जो है ना 5वीं अनुसूची में रख दिया गया। किसमें, 5वीं अनुसूची में। तो 5वीं अनुसूची में एसटी और एससी के लिए विशेष प्रावधान है। लेकिन 6ठी में जो है ना क्या किया गया, ये समझिए 6ठी में क्या गया है, ये जो 6ठा है ना एसटी के लिए रक्षा में, मतलब 4 राज्य शामिल कर दिया गया है। कौन सा, तो एक है असम, असम है, लिख देता हूँ असम,
मिजोरम, ठीक। उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा, मेघालय, ठीक। तो ये चारों राज्य को इसमें रखा गया है, किसमें? तो छठी अनुसूची में इसको रख दिया गया। तो एसटी के लिए रखा गया, ठीक है ना, एसटी के लिए ये चारों राज्य रख दिया गया, ठीक। सातवां अनुसूची में जो है ना, तीन संघ, जैसे तीन संघ दे रखा है, जैसे संघ, राज्य सूची और समवर्तीय सूची। तो इसको हम समझते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्तीय सूची किसको कहेंगे। देखिए, इसमें संघ सूची में जो है ना, केंद्र सरकार सिर्फ कानून बनाएगा। अब देखिए, जब कानून बनाएगा तो उसका भी एक विषय होगा। मान लीजिए हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हमारा भी एक क्या है, विषय है ना, कि हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो पढ़ाने क्या हो गया, एक विषय की तरह हो गया, जैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो इसी प्रकार ये भी एक कानून बनाने के केंद्र सरकार का काम होता है इसमें, संघ सूची में। तो जब इसमें केंद्र सरकार से कानून बनाएगा, तो आप बताइए कि किसी न किसी विषय पर बनाएगा। तो इसमें जो है ना, पहले था 97 विषय, लेकिन अब हो गया 100 विषय। कितना था पहले? 97 विषय, ठीक। लेकिन अब हो गया ये बढ़ के 100 विषय। तो 100 विषय अब हो गया ना, तो अभी वर्तमान का याद रखना। पहले था 97, उसको रहने दीजिए। तो इसमें मान लीजिए विषय, कैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे युद्ध जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान में होता है, तो पाकिस्तान जो होता है और इंडिया में, मतलब युद्ध कौन कराता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा होता है कि नहीं। जैसे वन हो गया, तो वन भी आता है इसी में। जैसे मान लीजिए आप इसका 2 नंबर का मैं याद रखिए, राज्य सूची का। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सूची में सिर्फ आपको राज्य सरकार ही बनाएगा कानून, उसके अलावा और कोई नहीं बनाएगा। तो राज्य सरकार जो बनाएगा, तो इसका भी एक लिमिट होगा ना, कि किस किस विषय पर आप बनाइएगा कानून। अब मान लीजिए आप सोचिए, केंद्र मतलब पूरा भारत को ये देख रहा है, तो 100 विषय बना रहा है, 100 विषय में बनाए। लेकिन ये जो पूरा राज्य को देखेगा, राज्य सरकार मुख्यमंत्री बन के, तो मान लीजिए ये जो देखेगा, तो ये पहले था 66, ठीक था ना। अब लेकिन इसको कर दिया गया 61 घटा के, 5 इसमें से जो है ना हटा दिया गया। अब तो इसको जो है ना 61 विषय पे ही ध्यान रखना पड़ेगा, कि आप 61 विषय पर कानून बना सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 61 विषय पे। अब मान लीजिए तीसरा में आते हैं, ये क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। इसमें दोनों कर सकता है। दोनों कौन कौन? तो एक राज्य सरकार और दूसरा केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब इसमें कानून बनाएगा, तो इसमें था पहले 47, लेकिन अब इसमें 52 हो गया। कितना हो गया? 52 हो गया। तो जब 52 हो गया, पहले कितना था? 47 से 52 हो गया, ठीक। तो बढ़ गया इसमें भी सीट। लेकिन इसके बीच जब टकराव पैदा होगा, मतलब समझिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो है, मान लीजिए राज्य सरकार चल के चले गया दूसरा पार्टी में, तो ये तो चले गया, ठीक है। लेकिन अधिकार किसको रहेगा कानून बनाने का? तो लेकिन रहेगा तो केंद्र सरकार को ही रहेगा। अधिकार किसको रहेगा? तो केंद्र सरकार कानून बना सकता है इसमें। तो ये समझ गए आप लोग। 7वां अनुसूची में इतना होता है, ठीक। अब समझते हैं 8वां अनुसूची में। देखिए 8वां अनुसूची में जो है ना, भाषा को उल्लंघन किया गया। भाषा जो है ना, पहले 14 था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया। तो अब कितना है? हो गया तो 22। अब पहले था 14, अब हो गया 22, ठीक। अब हो गया 22। तो अब 22 हो गया, तो कितना बढ़ा? तो 8 भाषा बढ़ गया। तो 8 भाषा इसमें बढ़ गया, तो समझेंगे इसमें क्या हो जाएगा, भाषा का उल्लंघन किसमें किया गया है? तो 8वां अनुसूची में किया गया। आप लोग को इतना याद होगा, ठीक। मजा आया ना पढ़ने में आज? दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल के लिए मिलते हैं।